और वो जो डीमर्जर रिलायंस का होना है उसकी रिकॉर्ड डेट आई और आज अच्छी तेज़ी स्टॉक में, इनफैक्ट 52 वीक हाई पर ये स्टॉक इस समय। अब यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली आया और क्यों मार्केट में इतनी तेज़ी स्टॉक को लेकर। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली काफी सारे ट्रिगर पॉइंट्स आपको वीकेंड पे आते हुए नजर पड़े। सबसे पहले एनसीएलटी ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी, जहां जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ का जो डीमर्जर है वो स्वरूप पाता हुआ दिखाई देगा। और जहां तक कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सवाल है, 20 जुलाई को रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जिसके बाद आपको ये डीमर्ज शेयर 1:1 के रेशियो मिलेगा। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में ये है, अगर आपके पास एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का है तो आपके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर आएगा। एक बात। दूसरी कि ब्रोकरेजेस को लगता है कि 150 से लेकर 200 रुपए तक की पर शेयर वैल्यू है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और कहीं ना कहीं एसओटीपी वैल्यूएशन में इसका जो एनालिस्ट अंदाज लगा रहे थे वो 50-60 रुपए का लगा रहे थे। तो ये एक वैल्यूएशन जंप भी मिला है और डिमर्जर पे कंपनी की नेटवर्थ भी बहुत ज्यादा रहेगी। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस से लगभग दुगनी या 1.5 गुनी आपको नेटवर्थ होती हुई दिखाई पड़ सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। और अगर आप 5-6% इस पर लेवरेज लगा दे जो हाई ग्रोइंग कंपनीज लगाती हैं, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी सारी मिल सकती हैं, ऐसा एनालिस्ट लोगों का मानना है। लगभग 1300 करोड़ डॉलर्स के आसपास की नेटवर्थ इस पर्टिकुलर कंपनी में आती हुई नजर पड़ेगी। ये एक ट्रिगर रहा। दूसरा ट्रिगर जेपी मॉर्गन के हिसाब से डीलिस्टिंग का है, जो एक प्रकार की प्राइवेट मार्केट में जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक फिक्स्ड दाम पे शेयर्स वापस खरीद लेगा, और इससे जो है रिलायंस रिटेल की अनलॉकिंग हो सकेगी, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। 2960 के टारगेट के साथ यहाँ एक ओवरवेट रेटिंग है। तो दो की ट्रिगर, एक तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्टिंग और कहीं ना कहीं ये जो रिलायंस रिटेल की शेयर बायबैक की अनाउंसमेंट है, जहां वो रिटेल शेयर होल्डर से या छोटे शेयर होल्डर से अपना हिस्सा ले लेंगे एक फिक्स प्राइस पे। यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में शायद यहाँ भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो रिलायंस पे